हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का जो 14/9/2022 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है, आज इसको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप ये पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 14/9/2022 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। सबसे पहले सामान्य हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर दर भटकना हो जाएगा। आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दर दर भटकना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपमानित करना हो जाएगा। इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपमानित करना होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भय है। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो भय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानो जानो, मानु जानू, मानहू आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है। वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो भेद होते हैं। वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता शब्द में समास कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास है। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां क्या होता है? तो उत्प्रेक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिथा कहलाता है। शब्द की प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाता है? तो अभिथा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्धन्य या मूर्धा है। ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो मूर्धन्य, इसी को मूर्धा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति नदी में पाव न बोयरो में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में पाव न बोरियो में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपमानजनक बात कहना। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपमानजनक बात कहना। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया हुआ है? तो मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? मैंने पुस्तक पढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृति वाच्य है। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाच्य है? मैंने पुस्तक पढ़ी में कौन सा वाच्य दिया हुआ है? तो कृति वाच्य दिया हुआ है। व्रजा युद्ध में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि है। व्रजा युद्ध में कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण पदबंध है। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो ये रेखांकित किया हुआ है धीरे धीरे चलते हुए, इसमें कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आये जोग सिखावन पाड़े परमार्थी पुरानी लादे, ज्यो बंजारे टांडे पंक्तियों में से शब्द शक्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छिद्दी से बना है। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? तो छिद्दी से बना हुआ है।
मानहु विधि तंज आछ छवि स्वच्छ राखबे काज दृग पग पोछन को करे भूषण पैंदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदर्भी है। आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? तो वैदर्भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के प्रिय थे वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चे के प्रिय थे। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभास है। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललन चलन सुनी पालन में आंसुआ छल के आए, कोई लखाई न सखिन हूँ झूठे ही जमुहाय। इसमें कौन सा अलंकार बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याजोक्ति अलंकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? तो प्रातः काल घूमना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशास्त्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णिक छंद है। वंशास्त्र क्या है? तो वर्णिक छंद है। ना खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरोधाभास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। नेक्स्ट जो है वो गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवान का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भगवान का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है 23 ऊपर दिया गया है, नीचे 11 है। एक्स के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो ये जो ऊपर 23 किसको दर्शाता है? द्रव्यमान संख्या को, और नीचे वाला किसको दर्शाता है? तो परमाणु संख्या को। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? 13, और परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है? 11। किसका होता है परमाणु संख्या 11? तो सोडियम का होता है। तो यहाँ एक्स की जगह पर क्या दिया हुआ है? एक्स की जगह पर सोडियम हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान की संख्या कितना है? 23 है, और परमाणु संख्या कितना है? 11 है। तो इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 में से गया तो 2, और 2 में से गया तो 1 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट चलाने पर ऊर्जा की खपत कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 600 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है। चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16.3 इंटू 10⁻⁻17 एम्पियर हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा है। इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? तो लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु था। वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अरस्तु था। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, v/u होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर फार्मूला क्या होता है? तो v/u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी उड़ेला जाए यानी मिलाया जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम स्थान कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी, पानी, उसके बाद तेल हो जाएगा। अगर बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को मिलाया जाए तो व्यवस्थित होने का उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम क्या होगा, यानी कि सबसे नीचे कौन हो जाएगा? मरकरी, इसके बाद कौन हो जाएगा? पानी, और सबसे ऊपर हो जाएगा तेल, क्योंकि मरकरी का घनत्व सबसे अधिक तथा तेल का घनत्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक से कम या एक के बराबर। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा? तो एक से कम या एक के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भागों से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से बनता है। फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? तो अंडाशय से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH के होल ट्वाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH के होल ट्वाइस है। और CaO का क्या नाम है? तो क्विक लाइम इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। और लाइम स्टोन किसको बोला जाता है? संगमरमर, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है, और Ca कैल्शियम को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों को बचाना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्ष को बचाना था। मीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत छोटा होता है। मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरका। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो सिरका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन है। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो एथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी का ऊष्मा क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, कुचालक होता है। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का क्या है? तो कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयोजी टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DPT टीका दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो DPT टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंकुरित बीज में अधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस में अधिक होता है? तो अंकुरित बीज में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्टरनेरिया सोलानी के कारण होता है। आलू में अगेती झुलसा जो है वो रोग किसके द्वारा होता है? तो अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मासिनराम मेघालय में होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो मासिनराम मेघालय में। ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटीहेलीमेंथिस में नहीं पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन किस में नहीं पाया जाता है? तो प्लेटीहेलमेंथिस में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष होता है। मतदान करने की कम से कम उम्र कितना होता है? तो 18 वर्ष होता है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अनुसार जो है वो 21 वर्ष से न्यूनतम 18 वर्ष कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 में किया गया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही दिया हुआ है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत दिया हुआ है। भारत विश्व में सब्जियों में सबसे बड़ा नहीं है, सब्जी में दूसरा स्थान है। और सब्जी में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो चाइना का है। और फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को क्या कहते हैं? बागवानी कहते हैं, ये सही दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही दिया हुआ है। तो पूछ रहा था कि इसमें कौन सा गलत है कथन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 देश को छूती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो 7 देश। कौन कौन सा देश हो जाएगा? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा को छूती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 17.5%। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, जो कि भाग 4 में आता है और अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 से लिया गया है। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो भाग 4 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य युग में हुआ था। सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिगबोई असम में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कॉर्नवालिस था। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो 3/4, जिसमें 97.5% जल जो है वो महासागर में है, जो कि खारा होता है, और 2.5 भाग जो पानी है वो मीठा पानी होता है पीने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से हुआ था। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो राजस्थान से। राष्ट्र संघ की अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। राष्ट्र संघ की अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 होता है। एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन है? तो विकास है। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर ने दिया था। एक जनता, एक साम्राज्य, एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्साई की संधि। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो वर्साई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना को। निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है? तो गन्ना को विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन से।
रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो चीन से होता था। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है और उत्तर प्रदेश अकेले ही देश का लगभग 45% जो है वो गन्ना का उत्पादन करता है। फ्रेंड्स, ये था आज 14/9/2022 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।